अमन के सफीर फिर मुतहरिक। मशरिक वस्ता में जंग के खात्मे का मिशन। वजीर आजम 2 रोजा अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आला सतह का वफ्द भी हमरा। शहबाज शरीफ की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। खित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। दो तरफा ताल्लुकात और शराकत दारी मजबूत बनाने पर बात होगी। खित्ते में अमन अमान कमीशन। सऊदी अरब में बड़ी बैठक की तैयारी। तुर्क सदर आज 1 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचेंगे। रजब तैयब उर्दवान, मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलेंगे। अमरीकी टीवी के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से भी आज सऊदी वली अहद से राबते का इम्कान। I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please. ईरान के साथ मुज़ाकरात में शामिल हूं। मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर का दावा। कहा आबने हॉर्मुज़ इस वक्त खुली और हमारे कंट्रोल में है। वज़ीर जंग पीट हेग्सेट से मुत्तलिक वाशिंगटन पोस्ट की खबरें गुमराहकुन करार। अमरीकी सदर ने असलहा ज़खायर में किल्लत की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा गद्दारी पर मबनी बयानात लीक होने करने वालों को सजा देंगे। पायदार इस्तेहकाम तक सिफारती कोशिशें जारी रहेंगी। पाकिस्तान कशीदगी खत्म करवाने के लिए पुरअज़्म। बरादर ममालिक से मिलकर आपने हॉर्मुज़ का तनाज़ा हल करने की कोशिशें जारी। तनाव में कमी के लिए मुस्बत किरदार अदा करते रहें। तर्जमान दफ्तर खारजा का अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात की बहाली की मुकम्मल हिमायत का इयादा। प्रेस ब्रीफिंग में कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को भारतीय पुष्ट पनाही हासिल। पाकिस्तान और अमरीका कलअदम TTP को मुश्तरका खतरा समझते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर इंडियन वजारत खारजा के बेबुनियाद बयानात मुस्तरद। ईरान और ओमान आबने हॉर्मुज़ में जहाज रानी के एक रास्ते की जोग्राफियाई हुदूद पर मुत्तफिक। तीसरा फरीक मुदाखलत ना करे तो मुश्तरका एलामिया हतमी मरहले में है। ईरानी वजारत खारजा की पाकिस्तान और कतर से राबतों की तस्दीक। इस्माइल बकाई के मुताबिक फिलहाल ईरानी वज़ीर खारजा के दौरे पाकिस्तान का कोई प्लान नहीं है। नायब वज़ीर खारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा मुत्तफिका बहरी गुजरगाह 2 से 4 माह के लिए काबिल इस्तेमाल होगी। अमरीका की इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर वापसी जरूरी शर्त है। मसले के हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की दरख्वास्त अमरीका ने की थी। ईरान हामी गिरोह सऊदी अरब पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। सऊदी हुकाम का दावा। लिखा इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि इराकी मलेशिया और हौजी पासदारानी इनकलाब की रहनुमाई में हमला कर सकते हैं। ड्रोन्स और मिसाइलों की नकलो हरकत देखी गई है। किसी भी जारहियत का जवाब देने का ऐलान। सिफारती कोशिशें भी जारी रखने का अज़्म। कत्ल या खुदकुशी। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत कैसे हुई, हकाइक तक पहुंचने के लिए दोबारा पोस्टमार्टम होगा। कब्र कुशाई आज की जाएगी। गोली सामने से लगी या पीछे से मारी गई। लाश डिकम्पोज हुई या जलाई गई। जवाब जानने के लिए मेडिकल बोर्ड बन गया। पुलिस को 10 रोज बाद जाए वकुआ से गोली का खोल मिल गया। तस्दीक के लिए फॉरेंसिक करवाया जाएगा। केस मुकम्मल ट्रेस कर लिया। कराची पुलिस जल्द तमाम हकाइक सामने लाएगी। IG सिंध का दावा। हमारी नजर में इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई है। एक बॉडी मिलती है 29 को, पुलिस अड़ी हुई है 28 के। पॉइंट की बात नहीं बता रहे कि मर्डर किसने किया। वो कौन लोग हैं जो 3:30 बजे उधर मोटरसाइकिल के पास आए। IG साहब कह रहे हैं कि मैंने मसला हल कर लिया है। हमारी पुलिस ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। समझ नहीं आ रहा कौन सी मेहनत। वीडियो निकालना मेहनत नहीं है। मैं कैसे अपने आप को सीने पे गोली मारूंगा या पीछे से गोली मारूंगा। बेटे ने खुदकुशी नहीं की, उसे कत्ल किया गया। जब रिपोर्ट में चीजें वाज़ेह हो रही हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि तफ्तीश मुकम्मल हो गई। मीर रजा के वालिद का पुलिस तफ्तीश पर अदम इत्मीनान। कई सवाल भी उठा दिए। कहा रात को 3:30 बजे मोटरसाइकिल पर 2 अफराद वहां क्या कर रहे थे। बेटा इतनी दूर जाकर खुदकुशी क्यों करेगा। लाश मिलने पर जौहर थाने ने वायरलेस पैगाम क्यों नहीं चलाया। लाश का सिर्फ चेहरा और हाथ डिकम्पोज क्यों हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इबहाम क्यों है। जूनियर डॉक्टर उसामा कहां गायब है। कब्र कुशाई बेहद मुश्किल मरहला, मगर इंसाफ के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है।
लाहौर में पुलिस की खुली गुंडागर्दी। टाउनशिप में एहलकारों ने नौजवान को मोबाइल चोरी के इल्जाम में घर से उठा लिया। रिहाई के लिए 25 लाख रुपए तावान मांग लिया। अदम अदायगी पर जाली मुकाबले में मारने की धमकी देते रहे। लवाहिकीन से 2.5 लाख रुपए बटोर लिए। इंक्वायरी में तमाम इल्जामात सच साबित। शहरी को हब्स से बेजा में रखने, भत्ताखोरी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। 2 हाजिर सर्विस और एक साबिक एहलकार नामजद कांस्टेबल अकील, गफार और रफाकत को हिरासत में ले लिया गया। क्या थाना कल्चर कुछ भी नहीं बदला, वैसे का वैसे ही है। इंसाफ सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लिए है, गरीब के लिए आज भी वो थाना एक जहन्नुम से कम नहीं है। झूठे पर्चे हो रहे हैं और ये कहाँ है? मरियम नवाज का कानून किधर है? पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने मेरे मुल्ज़िम पकड़ने के लिए मुझसे 10,000 रुपये की डिमांड की थी। पंजाब के थाना कल्चर में तब्दीली के दावे बेनकाब। पुलिस का शहरियों के साथ आए रोज नारवा सलूक। टाउनशिप लाहौर के रिहायशी मां बेटे पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रिश्वत का तकाजा। तशद्दुद की वीडियो दिखाओगे तो कार्रवाई करेंगे। अफसरान के शहरियों को डिजिटल शवाहिद इकट्ठे करने के मशवरे। मां को मुल्जिमान से बचाता या तशद्दुद की वीडियो बनाता? शहरी तहफ्फुज के बजाय खौफ का शिकार। समा हकाइक मंजर आम पर ले आया। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 8 मुस्लिम ममालिक की गजा में इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। शहरी तंसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद मुतासिर हो रहा है। मुश्तरका एलामिया जारी। कीमतों का यौमिया तायुन। पेट्रोल 3 रुपए 19 पैसे सस्ता, 329 रुपए 82 पैसे लीटर हो गया। डीजल के निर्खों में 1 रुपया 50 पैसे कमी। नया रेट 382 रुपए 36 पैसे मुकर्रर इतलाक हो गया। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। पार्लियामेंट हाउस में आपकी तजवीज़ करदा जगह पर बातचीत हो सकती है। पीटीआई को पैगाम पहुंचा दिया गया। आमिर डोगर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर बोले, मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल। अब बॉल तहरीक इंसाफ के कोर्ट में है। तवक्को है हुकूमती पेशकश को संजीदगी से लिया जाएगा। सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं गिरने देंगे। मोहसिन नकवी के बयान को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। इंतजामी यूनिट्स बनाने के लिए आइन में 2/3 अक्सरियत का तरीकेकार मौजूद है। वजीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध असम्बली मुतादिद बार नए सूबों के कयाम की मुखालफत कर चुकी है। राना सनाउल्लाह का 10 नशिस्तें जेब में होने का बयान धांधली की बुनियाद। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग की हुकूमत नहीं, वरना वहां भी ये मुहाजिर नशिस्त छीन लेते। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर इंतखाबात में फिर धांधली का इल्जाम। नैयर बुखारी ने इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक करार दे दिया। लतीफ अकबर बोले, धांधली के तमाम शवाहिद पेश किए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। चौधरी यासीन का नताइज कलअदम करार देकर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। आमने दुश्मनों के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में 2 ऑपरेशन, 12 दहशतगर्द मारे गए। वाशक में फितनल हिंदुस्तान के 6 कारिंदों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। मस्तूंग में भी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, ठिकाने भी तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्रॉड पीक से 7 गैर मुल्की को पहमाओं के मय्यतें निकाली गईं। सकर्दू मुंतकिल। सिविल अस्करी हुकाम और सिफारती नुमाइंदों का मरने वाले कोह पैमाओं को खिराज अकीदत। बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोह पैमा लापता हो गए थे। अमरीका, चीन, नेपाल, ओमान और पाकिस्तान के शहरी शामिल। पंजाब पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल। रावलपिंडी सादकाबाद में डॉल्फिन फोर्स का शहरी पर बदतरीन तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। 4 एहलकारों को बंदूक के बट मारते देखा जा सकता है। एहलकारों ने मामूली तल्ख कलामी पर दरिंदगी का मुजाहरा किया। सीपीओ रावलपिंडी का नोटिस, इंक्वायरी की हदायत। पंजाब कर्जों के बोझ में दब गया। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा 1760 अरब रुपए का मकरूज। 2 साल के दौरान कर्जों में 75 अरब रुपए का इजाफा। पंजाब का हर शहरी 13,538 रुपए का मकरूज।
लाहौर के इलाके मांगा मंडी में ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से मां 1.5 माह की बेटी समेत जाँ बहक, एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस ड्राइवर मौके से फरार। कराची में एक और हादसा, एक और जान चली गई। शारा फैसल पर अवामी मरकज के करीब जामे कराची की बस की टक्कर से बाइक सवार लड़की जाँ बहक, 17 साल की सवेरा की शिनाख्त हो गई। कराची ही में क्लिफ्टन ब्लॉक 7 में फायरिंग से एक शख्स कत्ल। नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए अच्छी खबर, 25 किलोवाट तक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए नेपरा से लाइसेंस की शर्त खत्म। अब मामला डिस्कोस खुद देखेंगी। रूल्स में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। फातेह लक्ष्मीपुर का 68वां यौम शहादत आज मनाया जाएगा। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने 1958 में मशरिकी पाकिस्तान में दुश्मन का मुकाबला करते हुए बहादुरी की नई दास्तान रकम की। शदीद जख्मी होने के बावजूद मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाया। मशीन गने नाकारा बनाने के बाद कई भारतीय चौकियों का सफाया करने वाले अजीम सपूत को कौम का सलाम। जान से प्यारे पाकिस्तान में मोहब्बत के नजारे, जश्न आजादी के रंग समा के संग, सब्ज हिलाली परचमों की बहार, चेहरों पर निखार। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा। इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ इब्तदाई 2 टेस्ट मैचेस के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। जो रूट क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा। थाईलैंड में आसमानी बिजली गिरने से फुटबॉलर हलाक, अफसोसनाक हादसा थाईलैंड और मलेशिया की टीमों के मैच में पेश आया। 12 खिलाड़ी जख्मी, अफसोसनाक वाकये की वीडियो वायरल। हौजी हमलों में सऊदी अरब के नजरान में 11 शहरी जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जख्मियों में 7 सऊदी, 1 यमनी, 2 मिस्री और 1 पाकिस्तानी शामिल हैं। सऊदी क़यादत में इत्तेहादी अफवाज की हौजी हमलों की मजम्मत की गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक आपको बताते चलें, कहा गया है कि हौजी हमलों में सऊदी अरब के नजरान में 11 शहरी जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 7 सऊदी, 1 यमनी, 2 मिस्री और 1 पाकिस्तानी शामिल हैं। सऊदी क़यादत में इत्तेहादी अफवाज की हौजी हमलों की मजम्मत। और लियोनेल मेसी की वर्ल्ड कप के बाद धुआंधार वापसी। मेजर सॉकर लीग में स्टार फुटबॉलर के 2 गोल। इंटर मियामी ने सैन लुइस को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया।